गर्दिश में हूँ आसमान। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय मिस्टर सिंह चैनल। गीतकार शैलेंद्र को जीते जी हिंदी साहित्य के आलोचकों ने कभी महत्व नहीं दिया। रुड़की के एक स्कूल में प्राचार्य पद से सेवानिवृत्त शैलेंद्र के प्रशंसक इंद्रजीत सिंह ने यह पुस्तक लिखी है, जिसका नई दिल्ली के आकाशवाणी भवन में लोकार्पण किया गया। प्रसिद्ध गीतकार जावेद अख्तर ने पुस्तक का लोकार्पण किया। इस अवसर पर साहित्य अकादमी के अध्यक्ष माधव कौशिक, प्रसिद्ध कथाकार असगर वजाहत, कवि केंद्रेश सक्सेना, हास्य कवि अशोक कुमार चक्रधर और गीतकार शैलेंद्र के दोनों बेटे तथा बेटी भी मौजूद थी। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा। गीतकार शैलेंद्र का यह गीत आसमान का तारा हूँ सुनकर पंडित जवाहरलाल नेहरू का स्वागत किया गया। इस घटना से पता चलता है कि शैलेंद्र रूस में इतने लोकप्रिय हो गए थे कि उनके गीतों को मुरीद रूस की जनता हो गई थी। साहित्य अकादमी द्वारा भारतीय साहित्य के निर्माता सीरीज में शैलेंद्र पर प्रकाशित पुस्तक में यह जानकारी दी गई है। तीखे दो नैना, उस शौक से आंख मिलाना। हिंदी फिल्मों में अमर गीतकार शैलेंद्र को भला कौन भूल सकता है। एक जमाना था जब हिंदी के आलोचकों ने उन्हें वह महत्व नहीं दिया जिसके वे हकदार थे, लेकिन रूस की जनता ने उन्हें बहुत प्यार और सम्मान दिया। यहाँ तक कि रूस के प्रधानमंत्री भी शैलेंद्र के गीतों के दीवाने थे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जब 1955 में मॉस्को गए थे तो वहाँ के तत्कालीन प्रधानमंत्री बुल्गानी ने श्री 420 फिल्म का मशहूर गीत आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ आसमान का तारा हूँ सुनकर पंडित नेहरू का स्वागत किया था। इस घटना से पता चलता है कि शैलेंद्र रूस में इतने लोकप्रिय हो गए थे कि उनके गानों की मुरीद रूस की जनता हो गई थी। साहित्य अकादमी द्वारा भारतीय साहित्य के निर्माता सीरीज में शैलेंद्र पर प्रकाशित पुस्तक में यह जानकारी दी गई है। वरिष्ठ कहानीकार असगर वजाहत गीतकार शैलेंद्र के बारे में कहते हैं, फिल्म के लिए गीत लिखना शैलेंद्र के लिए रचनात्मक चुनौती थी। उनके सामने अपनी विचारधारा और लोकप्रियता के बीच एक रास्ता निकालना था। इसी जोखिम भरे काम को सफलता के साथ किए जाने की वजह से उनके गीत श्रेष्ठ कविता के उदाहरण बन गए हैं। वरिष्ठ कहानीकार असगर वजाहत गीतकार शैलेंद्र के बारे में कहते हैं, महत्व न मिलने पर आहत दिखाई पड़ते हैं। लिखते हैं, मेरे विचार से शैलेंद्र की कविता गीतों के संबंध में अधिक काम नहीं हो पाया है। उन्हें हिंदी के पाठ्यक्रम में भी स्थान नहीं मिला, जबकि मेरे विचार से शैलेंद्र किसी भी तरह आज़ादी के बाद सामने आए हिंदी के महत्वपूर्ण कवियों में से किसी तरह कम नहीं है। शैलेंद्र मूलतः बिहार के आरा जिले के अख्तियारपुर गांव के थे, पर उनका जन्म 30 अगस्त 1923 को रावलपिंडी में हुआ था, क्योंकि उनके पिता वहां काम करते थे। गीतकार शैलेंद्र की 33 कविताओं की किताब न्योता और चुनौती सन 1955 में प्रकाशित हुई, तो उन्हें आलोचकों ने हिंदी साहित्य में जगह नहीं दी। इस पुस्तक में एक जगह पर शैलेंद्र लिखते हैं, खेतों में खलियानों में मिल और कारखानों में चले सागर की लहरों में, इस उपजाऊ धरती के उत्तप्त गर्भ के अंदर कीड़ों से रेंगा करते वे खून पसीना करते। वे अन्न अनाज उगाते हैं, वे ऊंचे महल उठाते हैं, कोयल लोह सोने से धरती पर स्वर्ग बनाते हैं। वे पेट सभी का भरते हैं, खुद भूखों मरते हैं। लेकिन 2013 में उनका कविता संग्रह छपा तो प्रख्यात आलोचक नामवर सिंह ने भूरी भूरी प्रशंसा की। पुस्तक के लेखकों ने लिखा कि रामविलास जैसे आलोचकों ने शुरू में शैलेंद्र की कविताओं का महत्व नहीं दिया, लेकिन जब उन्हें बॉम्बे में मजदूरों को शैलेंद्र का गीत सुना तो उनकी राय बदल गई। पर रूस के लोग शुरू से शैलेंद्र को पसंद करते थे। शैलेंद्र जी का सेकंड पार्ट देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है।
गीतकार शैलेंद्र के बारे में और जानकारी लेने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शैलेंद्र जी के बारे में हमारे दूसरे पार्ट में देखें। थैंक यू वेरी मच।